आज की रहस्यमय यात्रा में आपका स्वागत है। मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? क्या होता है अंतिम सांस के बाद? क्या आत्मा शून्य में विलीन हो जाती है या फिर उन द्वारों को पार करती है जो मनुष्य की समझ से परे हैं? आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे गहरे रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में। यह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म की वह अद्भुत शिक्षा है जो हमें बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। इस यात्रा को विस्तार से बार्दो थोदो, जिसे आमतौर पर द तिब्बतियन बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। बार्दो क्या है? बार्दो एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है बीच की अवस्था, अर्थात दो अवस्थाओं के बीच की स्थिति। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह तुरंत जन्म नहीं लेता। यह एक आध्यात्मिक किताब है जो मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा को मार्गदर्शन के बारे में है, और इसके रचयिता थे गुरु पद्मसंभव। 8वीं सदी में भारत में जन्मे इस महान योगी ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी, इसलिए उन्हें अमूल्य गुरु कहा जाता था। कहानी ये है कि तिब्बत के राजा ने उन्हें बुलाया क्योंकि वहाँ के लोग प्रेत आत्माओं और स्थानीय देवताओं से डरते थे। गुरु पद्मसंभव ने अपने योग बल से इन शक्तियों को वश में किया और उन्हें बौद्ध धर्म का हिस्सा बना दिया। तिब्बती बौद्ध परंपरा में मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर यात्रा माना जाता है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था चिक्खाई बार्दो, मृत्यु की अवस्था। इस अवस्था की शुरुआत वास्तविक मृत्यु के क्षण से होती है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक तत्व क्रमश घटित होते हैं, इसके साथ ही मानसिक अवस्थाएं बदलती हैं। व्यक्ति को एक अत्यंत चमकीला प्रकाश दिखाई देता है, इसे धर्म काया प्रकाश कहा जाता है। यदि आत्मा इस प्रकाश को पहचान ले और इसमें विलीन हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अधिकतर आत्माएं इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाती और भ्रमित हो जाती हैं। इस प्रकाश को पहचान कर मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं वह अगले चरण में चले जाते हैं। आखिर क्यों डरते हैं लोग? हमारा मन अज्ञात से भयभीत होता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में अचानक चमकते लाइट से घबरा जाता है, वैसे ही यह दिव्य प्रकाश प्रस्तुत मन को भ्रमित कर देता है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की परीक्षा। दूसरी अवस्था क्षौनियत बार्दो, जिसे दिव्य दृष्टि की अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था मृत्यु के तुरंत बाद शुरू होती है। इसमें आत्मा विभिन्न देवताओं, दुष्ट शक्तियों और दृश्यों का अनुभव करती है। पहले 7 दिनों में 7 देवता प्रकट होते हैं। ये आत्मा को मार्गदर्शन देने आते हैं। इसके बाद क्रोधित देवता आते हैं जो भव्य प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे भी आत्मा को जागरूक करने के लिए आते हैं। इसके बाद क्रोधित देवता आते हैं जो भव्य प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे भी आत्मा को जागरूक करने के लिए होते हैं। यह अवस्था आत्मा के कर्मों के अनुसार अनुभव में आती है, जिसे मायावी रूप माना जाता है। यदि आत्मा इन दृश्यों को पहचान ले और समझ ले कि यह सब उसकी चेतना की उपज है तो उसे मोक्ष मिल सकता है। तीसरी अवस्था सिद्धपा बार्दो, इसको पुनर्जन्म की अवस्था कहा जाता है। जब आत्मा पिछले दोनों अवसरों पर मोक्ष नहीं पा पाती तो यह अंतिम अवस्था आती है। आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार नए जन्म की तलाश में भटकती है। उसे भविष्य के माता पिता, वातावरण और जीवन स्थितियों
और जीवन स्थितियां दिखाने लगती है। इस दौरान आत्मा आकर्षित होती है उन परिस्थितियों की ओर जो उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि इस अवस्था में आत्मा पूरी तरह सज्ज और जागरूक हो तो वह पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो सकती है, अन्यथा वह अगले जन्म में प्रवेश कर जाती है। तिब्बती परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की मदद कैसे करें? बारदो ठडोल ग्रंथ को मृत्यु के बाद आत्मा के पास पढ़ा जाता है ताकि आत्मा मार्गदर्शन पा सके। ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप आत्मा की सहायता करते हैं। मृत व्यक्ति के कर्म और चित्त को शांत करने के लिए यज्ञ और पूजा की जाती है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है, द तिब्बतियन बुक ऑफ द डेड मृत्यु को डरने की चीज नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक गहन परिवर्तन और अवसर के रूप में देखता है। आत्मा को 3 प्रमुख बारदो अवस्थाओं से गुजरना होता है और प्रत्येक अवस्था में उसे मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस ग्रंथ का उद्देश्य आत्मा को यह समझाने में मदद करता है कि जो भी अनुभव हो रहा है वह उसकी अपनी चेतना का हिस्सा है और यदि वह उसको पहचान ले तो उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। कैसी लगी आपको यह अनोखी जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे नई जानकारी